सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंजना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरे श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम पल पल। श्री महामत के साथ जी ठट्ठे की बीत का अब कहूँ मसकत की जो आ गया है हाथ का। आए पहुँचे मस्कत में फरमाइए सुंदर साहब। आए पहुँचे मस्कत में आप हक श्री राज्य महाराज वैधाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इस कलयुग में मनुष्य तन धारण करके आने का कारण केवल अपनी आत्माओं का था। अगर आत्माओं का उतरना कलयुग में न होता, करोड़ों बार दुनिया बनी, बन के मिट गई। आगे भी ये क्रम चलता रहेगा क्योंकि ये अक्षर ब्रह्म की लीला है, बनाना और मिटाना, ये बंद नहीं होगी। और उतरने से पहले सब ग्रंथों के अंदर लिखवा भी दिया। अब भी क्या है, सुनने को सब सुनते, लेकिन स्वामी जी ने किनको कहा, कहती हूं उम्मत को सुन से सब, लेकिन वो कभी भी अपने कर्मकांड, अपने भगवान, अपने देवी देवता, अपनी बड़कों की लीक नहीं छोड़ेंगी और वो ज्यों के त्यों रोएंगे बाद में कि हमने क्या खो दिया। अपने मान गुमानों, अहंकारों में, कर्मकांडों में, इसी में जीवन निष्फल गवा दिया। और जो अंकुर आत्माएं हैं परमधाम की, चाहे वो कहीं भी जकड़ी हुई होंगी, एक इशारा लगा नहीं, पंजाबी में कहते हैं ना, खुम तरह निकल आना, वो इस तरह से पड़क जाकर, ओहो मैं भूली थी, मेरा तो घर कहीं और है। ये तो मिटने वाले शरीर के कर्मकांडों में, रीति रिवाजों में, बड़कों की गद्दियों में और भगवानों के चक्रों में, व्रत जप तप में हम पड़े। जब पता चल गया कि यहाँ से लेके 7 शून्य काल पुरुष प्रकृति प्रलय तक सबका महाप्रलय में नाश, फिर उनको भगवान मानना, परमात्मा मान के जहन्नम में नहीं जाना तो और कहाँ जाना है। पर हर एक की समझ में आना मुश्किल है। समझ किसके में आया? गादीपति आचार्य थे चिंतामणि कल आपके सामने, एक साखी सुनी, गादी छोड़ दी, अभिमान छोड़ दिया, चेलों को कह दिया मैं कुछ नहीं, मेरे अंदर खोखापन है। ये अक्षरातीत पार ब्रह्म है जिनके लिए कबीर जी कहते थे पकड़ लो, चरणों में गिर गए, तार थम लिया। जिनके कारण से उनका ठट्ठे नगर जाना था ये, बाकी भी तो सारे चर्चा सुनते थे।
इसी तरह से अब मस्कत बंदर अरब के अंदर है, वहां पर बंद ऐसा राज्य में रहने लगाया कि लोहाना जाति शारीरिक जो संबंध था स्वामी जी का, वो लोहाना जाति के थे, ठाकुर थे। तो उस जाति के और भी लोग और तेज कोरे भी बंध में वहां पर गई हुई हैं। अब वहां जब नाव से उतरे 40 दिन का सफर करने के बाद किनारे पर कांठे लिखा हुआ शब्द, जैसे बस स्टैंडों पर दुकानें होती हैं और जगह पर जहाँ बसें ठहरती हैं और कोई जहाज ठहरते हैं तो वहाँ दुकानें भी होती हैं। जैसे वहाँ पर उतरे, काठे दुकान महावजी की, महावजी भाई की एक दुकान थी किनारे पर, आए बैठे उनमें, बस सामने वो तख्ते वगैरह और वो कुर्सियां वगैरह रखी होती हैं, वहाँ के बैठ गए। पूछी खबर उनने किसने? महावजी भाई ने पूछा, जी आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या बात है। तब उन्होंने अपना शरीर की परिचय देना था, बाकी थोड़ा कुछ बताना था। वो शरीर एक परिचय दिया कि जी ऐसे ऐसे हम यहाँ पर आए। कहने लगे अच्छा तो आप भी लोहाना जाति के, फिर तो आप हमारी जाति के। कुछ शारीरिक संबंध जात पात का भी निकल आया, बड़ा आदर किया और उस हिसाब से बड़ा आदर किया, सत्कार किया, घर ले गए। लौकिक नाते से, लौकिक नाते, शारीरिक नाते से अभी चर्चा नहीं हुई, तो आत्मिक नाता वे क्या जानते हैं। और पास नहीं रहने को, अपने घर में ही ठहरने के लिए जगह दे दी, सब मिल हुए खुशहाल, और सब मिलकर के खुशी हुई। अब ये खबर उधर रूपा, और आपको कईयों को नहीं पता होगा, ये जब तेज कोरी जी दीप बंदर से चले थे, ये दो बहनें भी उनके साथ ही बंद में आ गई थी। अब उन्होंने धीरे धीरे इनको चर्चा सत्संग सुनाया, तो ये उनकी सेवा में ही रहती थी। बाता लगे करने, अब बातचीत करने लगे, बीतक अपने हाल, अपनी सारी बीतक फिर उन्होंने बताई। महावजी ने रसोई का, तब महावजी भाई ने बड़े प्रेम भाव के साथ जो है थाल बनाया, अरुगाया बिठा करके, आदर किया, बड़े आदर सत्कार के साथ लगा अब सेवा करने। अब खुद सेवा करने लगा। सेवा के भाव तब आते हैं जब किसी के स्वरूप की पहचान, जब धीरे धीरे पहचान आने लगी तो सेवा करने लगा बड़े भाव के साथ, हाल भाल इन वक्त, खूब हाल भाव मस्ती के साथ। कांजी बेटा उनका लड़का कांजी भाई था, तो उनको कह दिया भाई आगे मैं रोज ही दुकान पे बैठता था, अब तो कुछ दिन के लिए जरा दुकान को संभाल। लगी होने चर्चा, अब स्वामी जी ने जहाँ बैठना है तो चर्चा का काम शुरू करना है, चर्चा शुरू कर दी। जो ठट्ठे की बीतक, अब पहले ठट्ठे की बीतक क्या मतलब कि चिंतामणि कितने बड़े आचार्य थे, किस तरह से उसकी आत्म जागृत हुई, और लालदास सेठ जो खुद श्रीमद् भागवत की चर्चा सुनाया करता था, पर अखंड नित्य वृंदावन का कुछ भी पता नहीं था, उसको किस तरह से उसकी आत्म को जगाया। और भी जो सुंदर चाहते वो जागनी की सारा प्रसंग वहां पर सुनाते हैं। चर्चा मीठी होता, अब चर्चा संसार के कोई कर्मकांड, कोई बंधन, तुम ये कर लेना, ये कर लेना, ग्रहण का व्रत, मतलब ही नहीं। इन बंधनों से निकल कर सदा अखंड मुक्ति का ज्ञान देकर और उससे परे सारे पहचान योग माया के ब्रह्मांड अक्षर अक्षातीत की कराते हैं। कोई देवे कान, कोई देवे कान, जो कान दे के सुने आत्म जागृत हो जाए। जो बैठा कहीं घूमता कहीं हो, उसको क्या पता चर्चा क्या हो रही है। महावजी ने चर्चा सुनी, अब महावजी ने एकाग्रचित्त होके, क्यों, एक तो मुसलमानों का देश, दूसरा कोई संत महात्मा उधर आता ही नहीं, कौन अरब में जाएगा, और तीसरा ब्रह्मवाणी। जब उसने सुनी तो कुछ आत्म जागृत हुई, होने लगी पहचान, धीरे धीरे पहचान होने लगी कि भाई ये संसार का कोई साधु महात्मा नहीं है, ये तो शक्ति कोई परे की है, जो वेद शास्त्र पुराणों के सब ग्रंथों के प्रमाण भी देते हैं। और ये वही चीज है जिसके बारे में अक्सर सुनते थे कि कलयुग में विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार पार ब्रह्म ने आना है। यह दिन 10-20 में, 10-20 दिन चर्चा जब उसने सुनी, भाई जो चर्चा जोर, अब
अब स्वामी जी जैसे सुंदर साथ आते जाते हैं, लोग चर्चा सुनने आते हैं, जोर से चर्चा होने लगी। अब वो लोग जो राम भक्त थे, अब स्वामी जी रामायण से प्रमाण देते हैं कि वे राम भगवान तो स्वयं कहते हैं, निजानंदनी उपाधि अनुपा शंभु विरंची विष्णु भगवान उपजय जासों अंश थे नाना। जब राम भगवान खुद लक्ष्मण को कह रहे हैं, अरे बाबा हम पार ब्रह्म नहीं हैं, हम भव से पार नहीं किसी को कर सकते, मेरे जैसे लाखों शंभु ब्रह्मा और मैं विष्णु बनते और मिटते हैं, तो जब हम ही बनने मिटने वाले हैं तो तुम्हें भव से पार हम नहीं कर सकते। दजाल अपनी सिपा में। आप ध्यान देना, अब जब ऐसी चर्चा लोगों को मिलने लगी तो वो जो रामायण के कथा करने वाले थे सप्ताहिक और भागवत कथा करके पैसे लेने वाले लोग थे, उनके पास अब कोई भी कथा सुनने जाता ही नहीं, क्योंकि वो तो संसारिक पैसा और ये सब चीजों के लिए धन सुनाते हैं। अब जब उनके पास कोई जाता नहीं, कोई उनकी दुकान बिजनेस तो होता नहीं, जब सारे सुनने वाले इधर आने लगे तो अब उनका काम गड़बड़ होने लगा। कहाँ से खाएं, कहाँ से रोज खीर खट्टे और खीरें बनाएं, निंदा लगे करने। बस ये ध्यान से सुनो, उनका सबसे फिर बड़ा हथियार क्या है? निंदा। ताकि निंदा करेंगे तो लोग हमारे चक्कर में फंस के हमारे ही जंगल में फंसे रहेंगे। ये कहाँ से आए हैं? अब दिल में सोचे भाई ये कहाँ से साधु आ गए, कहाँ से ज्ञान लाए हैं। सारे आज दिन तक दुनिया कर्मकांड को मानती आई और ये कर्मकांड को जड़ से ही उखाड़ के फेंकते हैं। ये तो बुरे वैरागी आए हैं, मेरे मारने का मन में, ये तो हमें भूखे मार डालेंगे, मैं करो लड़ाई इनसे। अब सब ने मिलकर के सोचा भी ऐसे काम नहीं चलेगा, राज कथा में चलो और उनसे लड़ाई करो, प्रश्न करो और झगड़ा करो। ये क्या करे मुझको? क्या करेंगे हमारा? तब सबने एक दिली करके लड़ने के लिए, भाई लड़ना क्या है, किसी भी बात पर आदमी फसाद उठा सकता है, झगड़ा करने के लिए आए। अब स्वामी जी चर्चा कर रहे थे। अब जब उन्होंने चर्चा ही शुरू से लेकर मनुष्य तन कैसे जन्मता है, कैसे मरता है, कैसे 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य तन मिलता है, माया का ऐसा अंधकार का पट्टा बंधा हुआ है, हमें ये सूझ ही नहीं आती कि हम यहाँ किसके लिए लगे हुए हैं। कभी नहीं कोई सोचता। 2 मिनट सोच के देखें, आज जो कुछ 24 घंटे कर रहे हैं उनमें से एक तिनका भी अपना नहीं कोई सोचता है। उसके बाद फिर आगे देवी देवता भी जो है ना, वो निकालते नहीं, वो माया में हमको फंसाते। अब जब ये प्रमाणों से भागवत के सारे राजा हरिश्चंद्र, जलंधर ऋषि का प्रसंग, अहिल्या का प्रसंग, देवी देवताओं ने ही आकर के सत्य को गिराया और गुरु वशिष्ठ की बातें, और ये सारे भागवत भरा ही उससे पड़ा है। अब क्या बोले, वो जो लड़ने के लिए आए थे वो कहते हैं भी हमारे ही ग्रंथों के प्रमाण दे करके वो बताते हैं। ना बाबा ना, ये तो कोई पार ब्रह्म, उन आखिर वो भी ये तो है नहीं कि जानते नहीं होते, समझ गए कि भाई ये तो पार ब्रह्म की शक्ति। ना बाबा ना, अच्छा हुआ कि हमने बिना सुने कोई खटपट करने दी है। यह चर्चा कीर्तन होता है। यहाँ तो स्वामी जी जहाँ बैठते हैं वाणी चर्चा, पर उनको शुद्ध होती थी कि आम पब्लिक के सामने आम शब्दों से कीर्तन करना चाहिए। हमारे जुनूनी जो परम धाम जाने वाले हैं और जाएंगे नहीं, वो इश्क का जाम पिला दो, अक्ल नहीं है कि इतना बोल लें कि वाणी का जाम पिला दो ताकि हर कोई समझ सके ना। अक्ल गुम हुई है। फिर पिया इताए हैं, कौन समझेगा नया सुंदर साथ साहिब कलयुग में आए, सारा कोई समझ जाए। अकल की बात है ना। वो काला जुनून जो चढ़ा होता है ना, वो ना इधर का छोड़ता है ना उधर का छोड़ता है। दुनिया को बताने के लिए वही प्यार भरे शब्दों को लगा दो ताकि सबको पता चल जाए भाई
ये कोई एक छोटा सा मेंढक वाला धर्म नहीं है, ये तो वो मार्ग है जो साहिब सबका एक है। और आत्म तत्व के ही इनके भजन हैं, आत्म तत्व की इनकी वाणी है, और सब भिन्न भेद मिटा के हमको उस पार ब्रह्म एक साहिब से जोड़ना चाहते हैं। हास विनोद विलास और उसी पर हास विनोद विलास वाणी चर्चा सत्संग कीर्तन सब बातें होती हैं। ये 2-4 कीर्तन अब वहां पर जो है आवेश के द्वारा 2-4 कीर्तन भी उतरते हैं। रेहु दुनिया बावरी खोवत जन्म गवा। दुनिया को समझाते हुए स्वामी जी कहते हैं वाणी उतरती है, पार ब्रह्म क्षातीत की वाणी नादल होती है। रेहु दुनिया बावरी खोवत जन्म गवा। मद मती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार। कितनी वाणी चर्चा हो रही, क्या असर कर रहा है? ये है नशा। जैसे एक शराबी को नशा चढ़ जाता है ना, और फर्स्ट क्लास घड़ियां भी होती हैं, कोट भी होते हैं, पर्स भी होते हैं, और जब नशा होता है तो एक पैर ईस्ट को होता है, एक वेस्ट को होता है। कोई मारता 2 थप्पड़ घड़ी भी उतार के ले जाता है, पर्स भी छीन के ले जाता है। अब बहुत नशे में चूर नाली में गिरता है। नत्था सिंह कहते थे कुत्ते आके चाटा करते थे। वो हालत है यहाँ माया के नशे। हमें सुध ही नहीं कि एक दिन मरना भी है, फिर कौन से मकान होंगे, कौन सी कोठियां होंगी, कौन सी कारें होंगी, किस बैंक बैलेंस का नशा लेकर के बाजार में घूमोगे, कोई नहीं सोचता। स्वामी जी कहते हैं पुकार सुन लो, तुम्हें कोई पुकारने वाला फिर आएगा नहीं। तू भूलना श्री महामाता। तब अपनी आत्म को कहते हैं अरे तू इनसे क्या मत्था फोड़ती, ये हर कोई है सियाना, ये मूर्ख नहीं। ये माया के नशे में सियाने चतुर प्रवीण बने हुए, और तुझे लगा ग्रह धाम का ताप। तुझे परम धाम में आत्मा को जगा के एक बुखार चढ़ा हुआ है, तुझे उसी का ही ताप चढ़ा है, और दुनिया को माया का ताप चढ़ा हुआ है। संभाल अपना आप। अपने आप को संभालो मेरी परम धाम की आत्माओं। सब सियाने अपने काम में लगे। सारे सियाने, कोई मूर्ख नहीं है। इनको पता लगेगा जब यम के दूत सामने आके खड़े होंगे। कोई ब्रह्म का ताप। और अपनी आत्म से कहते हैं तुझे एक ही ब्रह लगा हुआ है कि मेरे साहिब का फरमान है कि जा करके सोई हुई आत्मा को माया में से जगा के वापस परम धाम लेके आओ। इन चर्चा होते हुए, इस चर्चा को होते हुए महाव जी का काम हो गया, उसकी आत्म जागृत हो गई। और भी कहते हैं कि साथी, और भी जो सुंदर साथ थे जिनकी आत्माएं थी वो चौंक उठी और आके चरणों में गिर के तारतम ले लिया। तारतम कोई मंत्र को नहीं कहते। तब स्वामी जी श्री राजजीव राय के स्वरूप का वर्णन करते हुए और उनके चरणों से सन्मंत्र जोड़ते, इसको तारतम कहते हैं। यहाँ गुरु दक्षिणा या गुरु दीक्षा का काम नहीं। यहाँ इतवार को तारतम होना है। अब जो संडे आएगा, जिन्होंने तारतम लेना हो चरण सिंह जी को अपना नाम लिखवा देना, इसलिए कि 2 फूल माला और राज्य के लिए भोग लाना, बाकी कुछ नहीं। यहाँ वो गुरुओं के चरणों में पैसे नहीं रखना। वो यदि किसी की इच्छा हो तो ये पेटी रखी है, राज्य के चरणों में पेटी में कुछ भी डाल सकते हो, हमारे सामने नहीं। राज्य के सन्मुख बिठा के आपको समझा के उनके चरणों में प्रतिज्ञा करा दूंगा। जैसे पंडित लड़के और लड़की की शादी समय कहता है लड़की कि मैं इस व्रत का पालन करूंगी, फिर लड़के को कहते हैं भाई तू इसका बाजू पकड़ रहा है, इसके पालन पोषण का तू प्रतिज्ञा ले, मैं पालन करूंगा। उसी तरह से आपसे प्रतिज्ञा कराई जाएगी कि मैं आज से संसार के अन्य देवी देव सब कर्म कांड को छोड़कर वेनती एक जो वल्लभा मो अंगनानी आवेजा। हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे साहेब, मैं आपकी अंगना भटकी हुई थी, मुझे चरणों में लो, स्वीकार करो।
इस तरह से 3 प्रतिज्ञा हैं। फिर राज्य के चरणों में प्रणाम कर देना। फिर उस दिन देखना कि मैं आपका गुरु बनता हूं या आपको साथी बनाता हूं। इस तरह से स्वामी जी ने उनको जब समझाया तो दूसरे लोग भी जाग उठे, भाई ये तो सौदा ही परे का है, ये संसार कोई बात है ही नहीं। एक दिन चर्चा मिले, एक दिन चर्चा के अंदर भाई खंडनी महावजी पर बस ध्यान सुनना, ये सहना कठिन होता है। अब महावजी भाई ने क्या समझा, भाई ठीक है अक्षरातीत है पर रोटी तो हम खिला रहे हैं, रोज नई नई चादरें बिछा के तकिए तो हम लगा रहे हैं। ये दिल के अंदर बात आ गई। स्वामी जी ने देखा जरा से कुरड़ पड़े, भरी सभा के अंदर खंडनी करके धर दी, उनको क्या डर था। भरी सभा में कह दी कि लोग अक्षरातीत को भी चादरें बिछाने का गुमान रखते हैं, इन्हें अकल ही नहीं आई कहाँ से, 1 मिनट में भस्म करके सुहा हो जाएगा। अब उसने ले भाई 1 चादरें बिछाएं, 1 रोज इनको नहलाए धुलाएं, 1 बढ़िया बढ़िया खाने खिलाएं, 1 भरी सभा में बेइज्जती करवाएं। वाह भाई वाह, चलो आज नहीं चर्चा सुननी। हाँ चर्चा सुन के क्या करना, जहाँ खंडनी हो बेइज्जती हो, कोई बेइज्जती करवाने हैं क्या हमें। चले गए, दुकान पे जाके बैठ गए। लड़के को कह दिया, कान जी जाना यार, वो माता जी रोटी बना देंगे, उनको खिलो देना, अब मैं दुकान पे रहूँगा। अक्कड़ बदतमीजी के साथ ठीक बैठ गए, दुकान बंद करके अंदर ही सो गए। स्वामी जी ने थोड़ी इंतज़ार की कि भाई महावजी भाई आए नहीं चर्चा में। समझ गए कि आज थोड़ा सा सनलाइट साबुन लगा दिया था तो उससे ज़रा उल्टा असर हो गया। अब चर्चा खत्म हुई, महावजी भाई जनाब यूँ रख के सो रहा, करवट में हर कोई सोता ही है। तो भेजा जबराइल को, जबराइल उसकी बंद दुकान में घुस जा, और सोते को ऐसा धड़ाका थप्पड़ लगा कि अकल ठिकाने आ गई। अब हुक्म के स्वरूप गए, जैसे ही वो सो रहा था गाल भी बड़े मजेदार चमक रही थी, मारा कस के थप्पड़, भूत आ गया भूत। उठाया, लालटेन पालटेन जलाया, देखा भी अंदर भूत हो तो कुछ है नहीं। देखा तो गाल पे पंजे का जरा ठप्पा लग गया था, कड़ाके से लगा था। अब आई अकल ठिकाने, भूत नहीं आया, मैंने जिनको पीठ दी है, जिनके प्यार भरी वाणी को मैंने खंडनी समझा है, ये उन्होंने ही प्यार करके जो है मेरे गुमान अहंकार को तोड़ा है, और वही मुझे बुला रहे। रात को 3 बजे का वक्त था, उठा, ताला अंदर से खोला बाहर से बंद, और जहां स्वामी जी सो रहे थे आकर के चरणों में शीश रख के हर रोने लगा। तो स्वामी जी पूछते हैं, भाई 3 का 4 अभी तो समय नहीं हुआ उठने का, कौन आया है। कहते अच्छा श्री जी, एक तो थप्पड़ मार मार जगाते हो और फिर पूछते हो कौन आया है। मैं ही कमबख्त महावजी हूँ जो आपके स्वरूप की पहचान नहीं कर सका था। मैं खंडनी सुन के हो गया बेजार। मेरा मन आपसे उचट गया था कि इनके पास क्या जाना, इनको खंडनी के स्वयं कुछ आता नहीं है। मैं तो कच्चा साथ में, मैं कच्चा था। अगर मेरी आत्म पूरी जागृत हो जाती तो आप खलड़ी भी उतार देते तो भी सौदा सस्ता था। जो आप हमें धन दे रहे हो, ना पहचाना परवरदिगार। मैंने ये नहीं पहचाना क्या मेरे धाम के धनी हैं, मैंने पहचाना कि ये मेरा शरीरक कोई रिश्तेदार है। यहाँ से चर्चा मिले, बस अब चर्चा जो थी कलेजे में लगने लगी, शरीर का नाता भूल करके और आत्म जागृत होने लगी। अब महावजी को कह दिया, भैया तू जान, तेरी दुकान अब मेरी से न रखना, मैं नहीं आऊंगा। अब घर वाले भी लगे लड़ने, लड़के बच्चे भी लड़ने, मैंने कहा लड़ो मरो समझ लो, महावजी भाई मर गए, रो लो, मैंने तुम्हें रो लिया, मेरे लिए तुम सब मर गए। बस छुट्टी हुई। अब स्वामी जी की सेवा में एकदम लीन हो गया। अब ये चर्चा होते 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 ये खबर वो जहाँ सुंदर साथ बंद में था
उनको भी सूचना मिल गई। तब बाईजुराज ने रूपा और राधा जो थी उनको भेजा, जाओ पता करो। वो आते हैं और पता करते हैं। तब बाईजुराज को भी सूचना दे दी कि स्वामी जी आ गए, हम दर्शन करके आए। अब उधर ये खबर वहाँ के एसपी पुलिस को भी मिल गई कि भाई बाकी जाति वाले सब लोग अपनी अपनी जाति के लोगों का टैक्स दे करके छुड़ा के ले गए हैं। एक लोहाना जाति के ही लोग 17 के 18 हैं, उनका कोई टैक्स नहीं चुका रहा। तो उन्हें पता चल गया कि इनके पति आए हुए हैं। तब एक थानेदार की ड्यूटी लगाई कि भाई तू जाके सारी इंक्वायरी कर और उनसे टैक्स जितना भी 4 साल का है वो जाके मांग। बंदीवान के पैसे को, बंदीवान यानी जो सुंदर साथ बंद में थे उनके पैसे जो थे, आए दरोगा करे पुकार। एक दरोगा जो है वो आके पुकार करता है। अब सुनता है चर्चा, कहता वो मेरे परवरदिगार, वो मेरे अल्लाह ताला, ये तो 11वीं सदी वक़्त आखिरत का ज़माना आ गया। ओहो ठीक है। जाता है पुलिस कप्तान को, कहता है हुजूर मैंने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है, 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर केस पूरा हो जाएगा। बहाना बनावे केस का और आके सुने चर्चा। बढ़ोतरी ढाब देख के अब बहुत दिन जब हो गए तो आखिर एसपी पुलिस ने कहा भी तेरी अभी इंक्वायरी नहीं चली। कहते हुजूर मैं आज डायरेक्ट जाके पैसे मंगूंगा। अब दरोगा आके कहता है स्वामी जी बात ये मैं तो भूल ही जाता हूँ आपकी चर्चा सुन के। ऐसे ऐसे एसपी पुलिस साहब मुझे बहुत डांटते हैं, इनके पैसे तो देने ही पड़ेंगे और आप तेज कुवरी जी के पति हैं। कहने लगा तुझे किसने बहका दिया? स्वामी जी कहते हैं तुझको किसने बहका दिया? तो मैं पति होता तो मैं पहले अपनी पत्नी को छुड़ाने जाता कि मैं यहाँ चर्चा कथा करने बैठता। इनके पति और इनके मालिक तो परवर दिगार हैं, जा उनसे पैसे ले ले, मेरा तो कोई मतलब नहीं, मैं तो संत बाबा हूँ भैया। सिर पर साहेब जो। ओ साहिब, भजन वाले भी सुन लेना कैसे बात स्वामी जी कहते हैं कि इनका जो साहेब इन पे सिर पे खड़ा है उनसे जाके क्लेम कर ले, पैसे का वो दे देंगे। वे खबरदार है। वो खबरदार है, मालिक सबको जानता है। जब उन्होंने इसको छुड़ाना होगा ना अपने आप किसी को भेज देंगे, वो छुड़ा लेगा। हमको फिक्र ना कछुए, मुझे कुछ फिक्र ही नहीं है, जेल में रख चाहे कुछ भी कर कुछ भी कर, तो मुझे नहीं पता। और कादर भरतार है। और कादर जो है वो इनका भरतार है, मालिक है। इनमें से इनके इस बहाने से इससे करने आवे दीदार, दर्शन करने आता था, चर्चा सुनता था। चर्चा सुने शर्मनो, और आके चर्चा सुन के मगन हो जाता है। अब जब कह दिया भरतार जिम्मेवार है तो महाव जी बेचारे की तो इतनी हिम्मत थी नहीं कि 4 साल का टैक्स चुका सकता है, कि मामूली सी दुकान ही तो थी। आवासी बंदर, अब ध्यान के साथ सुनना, मस्कत बंदर से आगे आवासी बंदर आज भी है। वहां पर लोहाना जाति का एक बहुत बड़ा अरबोंपति सेठ उस समय का भैरव ठक्कर रहता था। उसके घर कोई शादी थी, तो शादी में हर कोई बैठ के अपनी बिरादरी में डींगे तो मारता ही है। तो किसी दिल जले ने कह दिया अरे क्या सेठ बना फिरता है, नोटों को तिजोरी में धन के दबा के रख ले। अरे ये रही क्या मस्कत बंद। और वहां अपनी लोहाना जाति के लोग 4 साल से बंद में, उनको तो तू छुड़ा नहीं सका और तुर्रे बांध बांध के हमको दिखाता है। लाना कल तक उन्हें छुड़ा के लिया तो माने कि हाँ तुझे भी कुछ बिरादरी का डर है या इज्जत है या तू भी कुछ खानदान को चाहता है। उसी वक्त अपने मुनीम मैनेजर को बुलाया और 2 आदमियों को भेजा, कहने के यार जाके पता करके तो आओ कितना पैसा देना पड़ेगा, ध्यान देना। हम तो एक सेवा के बाद छुट्टी सी लगा दें, जी रसोई की सेवा दी फिर अचार की क्यों दे रहे, कमर टूट के चकनाचूर हो जाती है।
इनकम टैक्स वाला आ जाए चाहे 20, हाँ हजूर ले लो कागज दबाओ ना। उसके लिए सारे के पास बंडल दबे हुए हैं। राज्य की सेवा के लिए घोटू आता है, घोटू गला घुटता है। अब सुनना, तारतम नहीं लिया, चर्चा नहीं सुनी, केवल एक शरीर का खानदान बरादरी की इज्जत के लिए मैनेजर आके कहते हैं सेठ जी 70,000 उस समय आज से 400 साल पहले 70,000 रुपए रखे अनुकूल। चल खजानजी को कहे 70,000 बांध और चल, कल मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, छुड़ा के लाते हैं शान के लिए केवल, और कुछ नहीं। चले गए दरबार में 70,000 रुपया जमा करा दिया। कह दिया जितने लोहाना जाति के लोग हैं सबको छोड़ दो। छोड़ दिया गया। अब पूछा भाई आपको कहाँ पहुँचाया जाए? कहना कि जी हमने पहुँचना नहीं, हमारे मालिक श्री प्राणनाथ जी यहाँ आए हुए हैं और महावजी भाई के घर हैं, वो भी लोहाना जाति के। कहने लगे अच्छा चलो फिर अपन मुलाकात कर लेते हैं। आके कौन? भैरव सेठ स्वामी जी से मुलाकात करता है। छुड़ाए ले आया नियात को, अपनी जाति के लोगों को छुड़ा के ले आया। वही मुलाकात भैरव से, भैरव ठक्कर से मुलाकात हुई। श्री जी साहब जी सो जब, श्री जी साहब जी से जब मुलाकात हुई अपने घरों ले गया और 2-3 चर्चा सुनी ना, समझ गया? कहने लगे महाराज एक तो अरब देश, एक यहाँ कोई आता नहीं, चलो इसी बहाने से आपके चरण मिले, यहाँ का काम तो आपका पूरा हो ही गया है। जिस जिसकी आत्मा को जगाना था, अब कृपा करके थोड़े दिन हमारे साथ चलिए। तो वैसे भी उसने कहा और सोचा कि चलो इसने बगैर परिचय के सुंदर साथ को बंद से छुड़ाया है, तो हम भी इसको माया के बंद से छुड़ाएं। इसलिए उसके साथ आवासी बंदर चल पड़े। वही जगह अपने नजीक। अब ध्यान देना, करोड़ोंपति सेठ था, हवेलियां थी, अपनी हवेली के साथ बहुत बड़ी हवेली थी, खूब पलंग लगा दिया स्वामी जी के लिए। आदर के साथ सेठों के लिए कौन सी बड़ी बातें थी, सब अच्छी व्यवस्था करके सुंदर साथ को वहां ठहरा दिया। कहाँ बदराए श्री राज, वहां स्वामी जी को बदराया। रसोई हो एक तरफ है। क्यों? अपनी रसोई जुदा करता है, बताऊंगा क्यों। और रसोई में गड़बड़ खटपट खाता था और स्वामी जी के लिए सब राशन पानी सामान और रसोई जुदी करवा दी। लगे चर्चा के काज। अब स्वामी जी तो जहाँ बैठेंगे भाई चर्चा का ही, सत्संग का ही काम होना है। आए आगे बैठा भैरव सेठ। अब भैरव सेठ सबसे आगे आकर के चर्चा सुनता है। अपने कबीले समेत, अपने कुटुंब कबीले रिश्तेदारों को भी साथ ले आया। लीला की चर्चा। अब स्वामी जी शुरू से कौन सी पहली लीला? ब्रज की। ब्रज में कैसे जन्म लिया विष्णु, भूल गए? जन्म किसने लिया? आत्म किसकी थी? अक्षर थी, और शक्ति अक्षरातीत की। कैसे 11 साल 52 दिन लीला की। फिर ब्रह्मांड कैसे प्रलय किया और कैसे योग माया में जाके नित्य वृंदावन नया बनाया, अपना स्वरूप नया बनाया, और कल्प वृक्ष जमुना जी चंद्रमा नया खिलाया। फिर वहां बांसुरी बजा के आत्माओं को भी बुलाया। अक्षर की इच्छा पूरी करने के लिए रास की लीला की। फिर अक्षर ने मांग कर दी कि ये लीला मुझे अखंड कर दो और ब्रज की लीला भी अखंड कर दो। वो इस तरह से बताया। फिर आत्माएं वापस परम धाम गई और उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। फिर ये तीसरा ब्रह्मांड बनाया, ये सारी अपनी लीलाओं का पर्चा कराया। भैरव सर्वनाश हो लेता, और भैरव एकाग्रचित्त होके सुनता है। सुन चर्चा सुख पाइया। और चर्चा सुन के बड़ा अच्छा लगता है, पर आत्म को चोट नहीं लग रही। वही 2 पैर बैठक। 2 पैर 6 घंटे चर्चा। हम तो 1.5 घंटे में घबरा जाते हैं ना। 2 पहर लगा तक ये चर्चा का विषय चलता रहा। रसोई की अर्ज भई। तब संध्या का समय हो गया। रसोई के अर्जोही के स्वामी जी रसोई बन के तैयार हो गई है, खाइए। उठे सीधा यूं वक्त। तब स्वामी जी उस समय उठते हैं। भैरव के अपने घरों। भैरव अपने घर खाना खाने जाता है। बहुत खुशहाल हुआ इतना। और चर्चा को सुन के
बस संसारिक के हिसाब से बड़ा प्रसन्न होता है कि ऐसा ज्ञान आज दिन तक किसी ने सुनाया ही नहीं जो मुक्ति देने वाला हो। सिर राज आरोग फिर बैठे, अब स्वामी जी आरोग्य और फिर बैठ गए, साथ सुख मिलाए, सब सुंदर साथ भी साथ बैठ गए। बस फिर किसी ने प्रसंग शुरू कर दिया, फिर चर्चा शुरू हो गई। यहाँ बहुत रात बीत गई, बहुत रात तक 12 बजे 1-2 बजे तक चर्चा हो रही है। हुआ उठने का समय, उठने का समय हो गया। फिर चर्चा होते फिर भी चर्चा होते होते अरुणोदय होने का, सूर्य निकलने का समय हो जाता है। हो गई फजर, फजर हो जाती है। उठे दातन पानी को, तब जो है दातन पानी के लिए उठते हैं और भैरव ठक्कर उठ करके अपने घर जाता है। तब आए भैरव ठक्कर, तब भैरव ठक्कर आए, उन संग आए कई लोग, और उसके बाद फिर नहा धो के फिर चर्चा का समय हुआ तो भैरव सेठ भी आ और कई भी सेठ, जैसे सेठों के लोग सेठ होते हैं, वो भी चर्चा सुनने आए। तेज भाई इन समय, अब एक वहां तेज भाई बुढ़िया थी जो महिला सत्संग कराती रहती थी और उसके प्रमुख थी। उसको पता चला कि भाई यहाँ बहुत कोई ऊंचे ज्ञान वाले महात्मा आए, वो भी जो है चर्चा सुनने आई करन दीदार, दर्शन करने के लिए आई। लियाई कबीला अपना, तब अपना कबीला कुटुंब और जितने भी उसके साथियां थी उन सबको जो है चर्चा में ले आती है। नारई सा किरंतन बिहार, अब किरंतन तोवानी की, आनंद विहार की चर्चा तोवानी की, और वाणी अक्षर पुरुष से आगे निराकार के आगे की बातें सुन करके अब शक संदेह हो भी किसको, क्योंकि स्वामी जी एक एक बात का प्रमाण गीता से, भागवत से, वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से देते हैं। अब भैरव स्वराज्य का, अब ध्यान देना, 3 महीने हो गए। स्वामी जी ने कहा कि भाई भैरव ठक्कर बड़े एकाग्र चित्त से चर्चा सुनता है, पर इसकी आत्म को चोट लगी नहीं। आखिर क्या बात है? दोपहर के भोजन के बाद भैरव ठक्कर को सपना ही नहीं था कि स्वामी जी मेरी हवेली में आ जाए। स्वामी जी खाना खाया, उधर भैरव ठक्कर भी खाना खा चुका था, और उसके बाद पलंग और तकिए पे रख के अकबरी हुक्का होता था ना, मुगली, वो जिसके हुक्का कहीं होता नाड़ी लंबी होती है, उसको बैठा पी रहा था। स्वामी जी चले गए अंदर, हुक्का पी रहा था, गुरुड़ गुरुड़ हो रही थी, कुछ नहीं कहा, उठ के खड़ा हो गया, हाथ जोड़े, आदर से बिठाया। स्वामी जी कहते हैं भाई मैं तेरा कर्जा चुकाना चाहता हूं। वो हैरान हो गया, कहने स्वामी जी आप और कर्जा? कहने लगे भाई तू भी सेठ है करोड़ोंपति और हम भी सेठ हैं, तेरे पास माया का धन है और मैं आत्म धन का मालिक हूं। तूने बगैर परिचय मेरे साथियों को संसार की जेल से छुड़ाया है। मैं 3 महीने से सारा अपना धन लगा रहा हूं, पर तेरी आत्मा जो है अभी इस संसार के बंधन से निकली नहीं, और मैं तुझे घर पे बैठे ही, ध्यान दो, जंगलों में जाके नहीं, दान पुण्य करके, योग साधना करके, तपस्या करके नहीं, वो साधन शरीर के, पर तपस्वियों की अकल में ये चीज घुस सकती नहीं। ये जन्म उनका नष्ट ही होने वाला है, नेक्स्ट जन्म में फिर शायद आत्म निर्मल हो, इस जन्म में नहीं हो सकती। क्यों? उनके खोपड़े में जो घुस जाएगा ना, लोहे की छेनियों से निकालना नहीं निकलेगा। अहंकार आगे डट के खड़ा है। भाई घरों बैठे ना तो साधु बनाऊंगा, ना बाबा जी बनाऊंगा, ना तेरे भगवे कपड़े रंगूंगा, और ना तुझे जंगल में भेजूंगा, ना तेरे से माला जपाऊंगा, और घरों बैठे यही बड़ी पार ब्रह्मक्षातीत का अनुभव कराऊंगा।
करना कुछ नहीं पड़ेगा। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, स्वामी जी इतना सरल है। कहना लगे हाँ, जितना दुनिया ने कठिन बना रखा है उतना ही ये मार्ग सरल सीधा है। सिर्फ इतना कर, 1 महीने के अंदर जो मैं कहूं भोजन में वो खा, और जो मैं कहूं ना खा वो ना खा। भूखा नहीं मारना, व्रत नहीं रखवाऊंगा तुझे, रोटी कम नहीं तेरी करूंगा, चिंता मत कर। कहने लगे स्वामी जी जो आप कहो मैं करने के लिए तैयार हूं। कहने लगे ऐसे तो बहुत आते हैं जी, हम करेंगे, करना ही मुश्किल है। कहते आप बताओ। मैं कोशिश नहीं कहता, मैं अभी करके बताऊंगा। तब स्वामी जी क्या कहते हैं, जरा भाई कोई मेरा साथी इन चीजों में लिपटा हुआ हो फिर सुन। लाख इस वाणी की चर्चा सुनते रहना, तारतंबी ले लेना, तुम्हारी आत्मा कभी भी जागृत नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी। डॉक्टर भी दवाई देते हैं तो साथ परहेज बताते हैं। यदि वो कहे भाई तेल नहीं खाना, लाल मिर्च नहीं खानी, ये नहीं खाना, दवाई तो होती इतनी सी पुड़िया, बाहर आ गए गोभी के पकौड़े निकल रहे हैं। अरे यार दवाई तो लेते रह गए, अरे दे यार गरम गरम पकौड़े, मत्था फोड़ेगा डॉक्टर। खाते रहो महीनों और नुकसान होगा, दवाई इलाज कभी नहीं करी। अब स्वामी जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो जरा। पीना तंबाकू छोड़ दो, ये तपस्या करनी है। पीना तंबाकू छोड़। इतना कमबख्त तंबाकू है, इतनी कमबख्त शराब नहीं। शराब तो घंटे आध में नशा चढ़ाती है और तंबाकू सूटा लगाया नहीं और दिमाग का सत्यानाश हुआ। ये तंबाकू जो है इसका सेवन करना छोड़ दो। और मांस मछली सब, और मांस मछली सब नहीं तो उनका पशुओं का जब खून अंदर जाएगा तो तेरी वृत्ति और बुद्धि भी पशुओं जैसी हो जाएगी। सीधी बात है, साइंटिफिकली बात है ये। शराब और सब कैफ, शराब और सब कैफ, गांजा है, सुल्फा है, भांग है, कोई भी नशीली चीज है, कोई भी सेवन नहीं करना। पर्दा रहना, चोरी का बैन, और वैश्या औरतों का कभी भी भोग नहीं करना। बस यही तपस्या और कुछ नहीं। माला नहीं फेरनी, साधु नहीं बनना, जंगलों में नहीं जाना और झूठ और चोरी, बस ये छोड़ दो। इतनी बात का परहेज, इतनी बात करने से करो इन वक्त। पर स्वामी जी कहते हैं अभी करके बता। तू कहते जी कोशिश करूंगा, कई हमारे साथ, अरे महाराज जी बीड़ी तो पीते हैं, कोशिश करेंगे, समझ लेना वो सीधा नरक का कीड़ा है। जिसको इतनी समझ नहीं आई, बीड़ी और सिगरेट एक तरफ और पार ब्रह्म का ज्ञान, और वो कह रहा है कोशिश करना, उसको चर्चा में बैठने भी देना नहीं चाहिए, कह जा फिर अभी घूम फिर ले। जिसका दिमाग इतनी बात नहीं पकड़ रहा कि शंकर भगवान कैलाश पर बैठे पार ब्रह्म का सुमरन करते 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 मर जाते हैं, ब्रह्मा मर जाते हैं, विष्णु मर जाते हैं, ये चर्चा उनको कभी भी मिली और तुम्हें मिल रही। और छुड़ाया क्या जाना, तुम्हारी जिह्वा के चस्के या और कुछ। अगर जिह्वा का स्वाद तुम्हारे वश में नहीं तो फिर तुम इंसान नहीं, तुम पूरे हैवान हो, जानवर। क्या ये खाने की चीज? खाओ रसगुल्ले, खाओ गुलाब जामुन, खाओ रबड़ियां, खाओ मक्खन, पियो दूध के कटोरे, देखो अकल कहां जाती है। जब अकल का खुद ही सत्यानाश करना है
तो फिर शक्ल तो इंसान की रहेगी मेरे साथियों, काम पशुओं वाला ही करते रहोगे। ए अवश्य मोह करना। वो कहते हो स्वामी जी, आप कहते हो कर, मुझे अवश्य करना है, चाहे मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं। ए छोड़ दे दजाल गैल। ये चारों की चारों मैं करता था, लेकिन आज से जो है मैं सबको छोड़ता हूँ। इतनी मेहनत से, अगर इतनी ही मेहनत से जो जाके अपनी आत्मा, अगर आत्मा जागृत हो जाए और पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान कर ले, फिर और लेना ही क्या दुनिया में। उस वक्त आके हुक्का था। उस वक्त आगे हुक्का था, ये नहीं कि उठा के रख दूं, चिलम उठाई और नाड़ी पाड़ी तोड़ तोड़ के टुकड़े करके बाहर फेंक दिए। सो दिया तुरंत फोड़। सो दिया तुरंत फोड़, टुकड़े कर दिया, ऐसे छोड़ना होता है। उदक धरा 4 वस्त का। जल में लेके कसम खाई के स्वामी जी लाश तो भले निकलेगी, आज के बाद इन चीजों का सेवन नहीं करूंगा। दे शर्वनातम जोर। अब घर भी कह दिया। सिठानी को पता था कि जब तक सेठ जी मछली ना खाएं रोटी का स्वाद आता नहीं। सिठानी को क्या चाहिए, सेठ का शरीर ठीक रहे। और फिर रात को मछली खा के जब तक शराब पिएंगे नहीं, नींद आनी नहीं। सेठ जी उठे, स्वामी जी इतना कह के गए अपनी हवेली में। सेठ जी कहते हैं, सिठानी तुम अंडे खाओ, मछली खाओ, कुछ खाओ, मेरे लिए नए बर्तन मंगवाओ, सात्विक नौकर लगा दो, और मेरा भोजन तेरी रसोई में नहीं बनेगा। मुझे घरों बैठे अगर पार ब्रह्म की प्राप्ति होती है तो मुझे और क्या चाहिए। सिठानी का कहते, हाँ टके टके के बावे आ जाते और लगे परमात्मा का दर्शन कराने, आपकी अकल को क्या। कहते बकवास मत कर, जिब्बा खींच लूंगा। तुझे थोड़ा हम मना कर रहे हैं, तो कुछ भी कर। और फिर स्वामी जी ने 1 महीने के लिए कहा है ना, फिक्र ना कर, मैं 1 महीने के अंदर मरता नहीं हूँ, पर मैंने जो कह दिया मेरी भोजन आज सात्विक होगा, जो दृढ़ करके इस तरह से दृढ़ निश्चय कर लिया। और अब जाके चर्चा सुनने बैठा। 3 महीने की चर्चा का कुछ भी असर। अब 24 घंटे अभी हुए थे इन चीजों को छोड़े। अब स्वामी जी ने फिर नए सिरे से मनुष्य तन क्या है, 14 लोक क्या है, और देवी देवता क्या हैं, कैसे प्रलय होती है। पहले दिन पूरा क्षर पुरुष का, काल पुरुष आदि नारायण तक सब बताया। और दूसरे दिन योग माया और अक्षर ब्रह्म की सारी लीला का वर्णन बताया, कैसे ब्रह्मांड बनाते हैं, कैसे मिटाते हैं, और सारा होता है। तीसरे दिन परम धाम और मूल मिलावा और सिंहासन का वर्णन कर रहे थे। भैरव ठक्कर उठ के खड़ा हो, स्वामी जी जो मुझे आप महीने में दर्शाना चाहते थे, मेरी आज आत्म वहां पहुंच गई। बस ये होता है आत्म को निर्मल करते ही अनुभव का। तीसरे दिन ही चर्चा सुनते उसकी सुरता वहां पहुंच रही है। मैं जन्म भरे को छोड़िया। अब मैं जन्म भरे ये कमबख्त चीजों को छोड़ दिया। ये चारों वस्त निखेद। ये चारों वस्त ही मनुष्य का सत्यानाश करते। और आती कब है, जब पैसा बोलो बोलो ज्यादा होता है, तब फिर कंपनियां, हाँ, और जो जो कुछ होता है, कहाँ तक उसका वर्णन हमें क्या करना। ये ज्यादा माया के ही चरित्र हैं जो हमें इन चीजों में फंसाते हैं। वस्त भई मोह प्राप्त। हे धनी, जो मुझे महीने में आप देना चाहते थे मुझे मिल गया। मुझे मूल मिलावा और सिंहासन आज अनुभव में आ गया है। किस तरह से उनका स्वरूप श्रृंगार है, सब मेरी आत्मा ने अनुभव किया है। पाया माया माया भेद। अब माया का पता चला है ये क्या है और पार ब्रह्म क्या है। ए आया जो साथ में। अब आए और तब स्वामी जी ने तारतम्य दिया। जब तक किसी की आत्म को जगा नहीं लेते थे, पहचान नहीं करा देते थे, किसी को भी तारतम नहीं देते थे। इस तरह से ये तारतम लिया इसने। बड़ा शहर में शोर।
अब रात को सेठ आए। कौन से? अब तो तुम कहोगे कोई नहीं पता, महफल वाले, बोतलों वाले। तो नौकर को पहले ही कह दिया था, हाँ भाई चला दे शिकंजवी का दौर उधर। अब और कहाँ होना था। थोड़ी देर के बाद सेठ कहते हैं, सेठ जी क्या बात होगी, बोतल नहीं खुलनी? कहते भाई खोल दे रूह अफ़ज़ा।